ना की जरूरत है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की जरूरत है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और आप मेरी जिंदगी का सच सुन रहे होंगे। इसके लिए आपको दिल से थैंक यू। आज का मैं और सच आपके सामने लेकर के आई हूँ। आपने मेरा क्या कसूर मेरी जिंदगी के सच में पार्ट 49 में 149 में वहाँ जाकर के सुनिए या सुना भी होगा कि ये लड़ाई मेरी सास रुमा बेरी से पैतृक लड़ाई चलती आ रही है। मेरे पिताजी की चाहने वाली जुनूनी औरत और लालचवश पूरा मकान हड़पना और पूरी फैमिली को बर्बाद करना इसका टारगेट था। तो आज और मैं इसको खुलासा कर रही हूँ। आपने लास्ट वीडियो में ये सुना होगा कि जब मेरी मम्मी पापा की भी शादी हो गई थी और इसकी भी शादी हो गई तो ये जो छोटे चौकीवाड़े में रेंट पे रहने आ गई थी कि ताकि ये मेरे पापा पे निगरानी और जासूसी करती रहे और अपना दिल की खुशबू या नफरत की खुशबू उसको फ्रीक्वेंस नींबू घेर मोती बाजार में डालती रहे। तो अब इसने किस किस तरह से पैतरे अजमाए और आपको बताया था कि मेरी मम्मी एक अच्छी फैमिली से, मेहताज फैमिली दिल्ली से बिलोंग करती है और वो इस तरह से अच्छी मेंटल स्टेज की लड़की थी। तब उनकी शादी हुई तो वो इस तरह से नहीं थी, लेकिन जब वो अपनी हरकतें करने लगी तो ये किसी को नहीं समझ आया कि ये ऐसा क्यों करती थी। क्या ये बेरी जो ये मेरी अरोड़ा फैमिली थी, क्या ये बेरी फैमिली के साथ मिलकर के मेरी मम्मी को खाने में कुछ करते थे जादू टोने टोट के ताकि मेरे पापा का परिवार ना बच सके, या कोई नफरत थी हमारी स्टेप दादी शांति अरोड़ा जी को अपने बेटों से, क्योंकि ये इसके बेटे तो थे नहीं दोनों, मेरे पापा अशोक कुमार अरोड़ा जी और मेरे चाचा विनोद कुमार अरोड़ा जी। जब इनके जन्मी औलाद नहीं थी ये तो क्या ये कहीं ना कहीं एक इश्यू नहीं बनता कि बहुओं को बर्बाद कर दिया जाए। कहीं ना कहीं जब ये शादी करके आई हैं हमारी दादी शांति अरोड़ा जी हमारे दादाजी के साथ, जो ये सेकंड वाइफ थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता था कि इनका खुद का बेटा जन्मा जाए जिससे ये अपने पुत्र को पूरी संपत्ति का वारिस बना दिया जाए और अशोक जी को और विनोद जी को, मेरे इन दोनों चाचा और पापा सम्मानीय व्यक्ति जो दुनिया से चले गए हैं, क्या इन दोनों को इस पैतृक संपत्ति पे अधिकार नहीं था? और इन पैतृक संपत्ति पे अधिकार को हटाने के लिए क्या ये स्टेप मदर शांति अरोड़ा जी, क्या ये चाल नहीं चल सकती थी? बेरियों के साथ मिलकर के चल सकती थी। पॉसिबल सब है आजकल। तो जब मेरी मम्मी जब ठीक ठाक आई, मेरी बुआएं छोटी थी, घर का सारा मेरी मम्मी काम करती थी, तब मेरी चाची भी नहीं आई थी, पहली बहू तो मेरी मम्मी ही बन के आई। तब वो घर का पूरा काम भी करती थी, चूल्हे पे रोटियां भी बनाती थी। इसके सबूत मेरी बड़ी मासी किरण मल्होत्रा जो रानीपुर मोड़ पर रहती है वो बता सकती है, क्योंकि वो हन्नी सन्नी मानसरोवर में जो हैं हन्नी सन्नी कपड़े वाले, वो उनकी बड़ी ताई जी हैं। और आप लोगों को पता ही है कि ये मोहल्ले में, हमारे ही मोहल्ले में ये शादी करके आई थी किरण मासी। पहली तो किरण मासी ही उस मोहल्ले में आई थी। तो उस किरण मासी ने क्या अपनी छोटी बहन रजनी मेहता का क्या इसका दुख नहीं देखा होगा? देखा होगा। लेकिन पर वही बात होती ना, ससुराल में ज़्यादा टांग कौन पसारे। तो बड़ी बहन भी उतना कहाँ मतलब रखती थी। जब इन्होंने 2-4 बार बोलने की कोशिश भी करी, उनकी मदद करने की कोशिश करी मेरी मम्मी की, तो वहाँ पर विवाद शुरू हो गया अरोड़ा फैमिली में मेरी दादी के माध्यम से। और सारी कहानी आपको मैंने सब वीडियो में बताई है। आप मेरे जो नए व्यूवर्स जुड़े वो मेरे यूट्यूब और FB और इंस्टाग्राम पर मुझे जाकर के सुन सकते। ईशा बेरी के नाम पर मेरा ये पेज चल रहा है और इसमें आप पुरानी वीडियोस मेरी देख सकते हैं निकाल करके कि अरोड़ा फैमिली का सच। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लॉजिक है कि जहाँ स्टेप मदर हो
और फिर ऊपर से स्टेप मदर इन लॉ, तो आपको क्या लगता है, एक अपनी संपत्ति को खाने के लिए या फिर अपने बेटियों के बेटों के नाम देने के लिए, तो क्या ये चाल शांति अरोड़ा जी और उनकी बेटियों ने क्या नहीं चली होगी बेरी परिवार के साथ मिलकर, कि जिनके कारण दोनों बेटियां बर्बाद हो गई, और वो भी एक ही परिवार के हाथों चढ़ी हैं। मैं बहू बन के चढ़ गई और वो बेचारी हमारी हिमानी अरोड़ा काना फूसी मंत्रा जैसे लोगों के साथ अपने होश आवाज खो करके या फिर किसी दबाव से, किसी ब्लैकमेलिंग से टॉर्चर होकर के वो रूमा के साथ जाने लगी। आखिर क्यों नहीं करती है सरकार इसका खुलासा? क्या रूमा बेरी आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप निर्दोष को तो कोतवाली उठा के ले आते हो, लेकिन रूमा बेरी जैसी एक थे व्यापारी औरत, और जो गंगा बिहार में चलाती है कोठा, जो क्या ना बोलते गुप्त तरीके से चलाती है, और जो लोगों को मैनिपुलेशन करने का काम और लड़ाई दंगे फंगे करवा करके लोगों को आपस में लड़वाना, लोगों की वीडियो रखना, अपने घर में ही शारीरिक संबंध बनवा करके किसी के माध्यम से पैसों के जरिए, और वो वीडियो बना करके कहीं लड़कियों को ब्लैकमेल करना, तंत्र प्रयोग करना, तांत्रिक चीज़ों और तांत्रिक सामान घर में रखना, और तांत्रिकों से मिले जुले रहना, जीपी रोड जैसी जगहों से इनके कांटेक्ट रहना, मुजफ्फरनगर मेरठ सहारनपुर के तांत्रिकों को अपने इन्वॉल्वमेंट करके लड़कियों को प्यार में फंसाकर वशीकरण कराना, और दवाइयाँ वे जो हाथी खाना वेद जो है जगदीश खन्ना, उनकी दवाइयाँ उठान करके उन लड़कियों को खिलाना, जिसे कहते हैं हम सेक्सुअल दवाइयाँ, ताकि आपके हार्मोन्स में वो तेज ना आए, और वो चोरी से डाल देना, और मेरी माँ को ड्रग्स दे करके मार देना। फिर भी सरकार चुप बैठी है। आखिर क्यों? कहाँ है हिमानी अरोड़ा? और क्यों नहीं मुझे अपने पिता की संपत्ति पर पुलिस लगाती है रोक? आखिर क्यों? और पुलिस ही रोक क्यों लगाती है? जब रक्षक के भक्षक बन रहे हैं तो कहाँ का इंसाफ है हरिद्वार उत्तराखंड का? पता है, मुझे कमेंट लोग लिखने लगे मेरे वीडियोस पे कि मैडम आपकी बहन क्यों ढूंढेंगे पुलिस वाले, जब आपकी सरकार ही इतनी गंदी हो गई। वो यूपी के थे लोग, उन्होंने कहा आपकी सरकार इतनी गंदी हो गई, आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी ही बरादरी की लड़की जो अंकिता भंडारी वहाँ पर बच्ची मार दी गई है, उसके लिए इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आपकी तो बहन के लिए क्या करेंगे ये लोग? बहुत लगी दिल पे कि इतना अंधा कानून हो चुका है कि अब इंसाफ की कलम ही नहीं है। जब इंसाफ की कलम ही नहीं है तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, तो आप पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दो ना। हमारे ही बैंक से, हमारे ही हर तरीके से सरकार हमारे इनकम टैक्स निकाल करके, जीएसटी लगा करके, इनको सारा पैसा इकट्ठा करके ये पुलिस विभाग की जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, जो क्राइम ब्रांच वाले कह लो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो कह लो, चाहे पुलिस विभाग कह लो, चाहे हमारे आर्मी फौजी कह लो, इनकी सैलरी हमारे ही जीएसटी और ये टैक्स करके जब कटिंग करके इनकी सैलरियाँ बनाई जाती है, तो वो किस लिए बनाई जाती है? कि ये इनके घर में इनका राशन पानी फ्री चलता रहे? नहीं, ये इसलिए बनाई जाती है। हमारी कटिंग हम क्यों दे रहे हैं अपने पैसे की कटिंग? कि ताकि हमारे ऊपर जब कोई आपदा है, हमें कोई प्रॉब्लम आए, हमें समस्या आए, तो हमारे रक्षक, हमारे भाई, ये फौजी, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब हमारे साथ खड़े होकर के हमें इंसाफ दिला सके, हमारे पक्ष में हमारे सुनवाई कर सके, ठीक ढंग से निष्पक्ष न्याय दे सके। पर आजकल तो सरकारी कलमे भी बिक गई। कमाल की बात है, सिर्फ पुलिस की ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं। आपको बुरा तो लग रहा होगा, पर मेरे साथ तो बीता है, मैं तभी तो बोल रही हूँ। पुलिस की वर्दी पहन करके सिर्फ एक रौब दिखाना है जनता को, हम पुलिस में हैं, हमारे मुंह मत लगना, वरना 1 मिनट में चालान काट दूंगा, 1 मिनट में धारा लगा के अंदर कर दूंगा, लड़ता रहियो कोर्ट केस। तो ये इतनी बदतमीजी हो गई है पुलिस में। लेकिन कोई एक ये नहीं मेरा भाई कहता कि ये अगर महिला या बच्चा या कोई फैमिली भी है तो मैं उसके साथ
निष्पक्ष खड़ा हो जाऊं ताकि मेरे को दुआएं मिले। पैसा तो भिखारी भी कमाता है, रोज भीख मांगने जाए तो, लेकिन जो दुआएं है ना, ये उन लोगों की आपको कमानी चाहिए जिनके साथ अन्याय हो रहा होता है। एक बार दुआएं तो कमा के देखो, तो आपकी आमदनी में कितना बरकत होगा। चलिए, आज का टॉपिक मेरा ये नहीं था। मेरा टॉपिक है आगे कि मेरी मम्मी जो ठीक ठाक हालत में शादी करके आई थी, मेरी मम्मी धीरे 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 मुझे बचपन में मारने लगी। वो मुझे इतना मारने लगी कि जिसे कहते हैं ना कि एक पुलिस वाला अगर पुलिस वालों के हाथों अगर कोई क्रिमिनल चढ़ जाए और वो कितनी धुनाई करता है, तो इस तरह से मेरी मम्मी मारती थी। अब आप लोग कहोगे कि नहीं, मेरी मम्मी को इन्होंने इस तरह से कर दिया था कि चाहे खाने में मिला के दे दिया, चाहे मैनिपुलेशन करके दे दिया, चाहे किस तरह से कर दिया। मेरी मम्मी की धीरे धीरे स्टेज बिगड़ती चली गई। वो मुझे इतना मारती थी कि जिसके गवाह पुष्पी और पुष्पी के पापा और अन्य मोहल्ले में भी है। अब मोहल्ला तो मेरा साथ नहीं देगा ना, सही लोगों को नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे एक जैसी तालाब की गंदी मछलियाँ हैं। अब उस मछली में, उस गंदे तालाब में मेरे जैसा कमल का फूल खिल रहा था, तो वो तो हर एक सोच रहा था मैं तोड़ लूँ, मैं तोड़ लूँ, मैं तोड़ लूँ। तो लंगूर को अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। क्यों पुष्पी भाई, शादी तो तू भी मुझसे करना चाहता था, तेरा भी एक चैप्टर बनेगा। अब तेरी नज़र तो कोमल से पहले मेरे पे थी। कितनी गद्दारी है तेरे खून में कि तू मुझे छोड़ करके और माँ कोमल के साथ शादी करने लग गया। इस तेरा भी अभी खुलासा होगा, तेरी बुआ चंद्रकांता का भी, तेरे बाप का भी, जिस तरह से वो मेरे को परेशान करता था एसएमजन कॉलेज आके। तो इन्होंने मेरी मम्मी को परेशान करवाया कैसे? आखिर एक बात बताओ, जब किसी औरत ने ये सोचा कि मैं स्वर्गीय सुषमा अरोड़ा जी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी इसकी बीबी के माध्यम से, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, मेरा एक्स आशिक की जिंदगी में इतनी बर्बाद कर दूं और मुझे उसके आंसू देखकर मुझे मज़ा भी बहुत आए। क्यों रूमा बेरी जी, था ना ये प्लान? तो तुमने मेरी मम्मी को कर दिया पागल जादू टोने टोटके से। मोहल्ले में इर्द गिर्द वो छाया का परिवार, ठीक है, वो तेरी सहेलियाँ थी, चारू दीदी का परिवार, ये सब इन्वॉल्वमेंट तेरे हमारे साथ थे। रविंद्र टारगेट, अरविंद बेरी जी, बहुत सारे हैं नाम, अभी बताती जाऊंगी, चिंता ना करो। तो इस तरह से तुमने मेरी मम्मी को लिया अपने अंडरटेकिंग, ठीक है। जब मेरे पापा मम्मी हम अलग रहने लगे, मैं छोटी थी, फिर मैं इतनी तो छोटी थी कि मैं एक्टिविटी को तो मुझे आज तक याद है और आवाज़ भी याद है, छेड़खानी भी याद है। वो क्या एज थी तब मैं जोगीवाड़े स्कूल में पढ़ती थी और हमारे घर में एक दूध वाला आता था जो रूमा बेरी जी के बराबर में एक आश्रम है, वहाँ पे आप लोगों ने कुछ सुना होगा पहले, पप्पी दूध वाला, गोरा पंजाबी सा था, वो पंजाबी थे। पप्पी दूध वाला, पुराना दूध का कोई काम था, धर्मशाला का नाम मेरे को दिमाग से उतर रहा है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। इन्होंने रात को दूध देने आता था, रात को 11 बजे 12 बजे, कभी कभी 1 भी बज जाते थे। हमारे पापा घर में नहीं होते थे क्योंकि उनकी कभी नाइट ड्यूटी लग जाती थी। तब मेरे पापा ITI की ट्रेनिंग के लिए जाते थे, तो शुरू में कच्ची जॉब पे थे, तो वो तब जाते थे मेरे पापा। तो इन्होंने एक दूध वाला लगा दिया मेरी मम्मी के पीछे, ठीक है। तब मैं जो 5th क्लास में थी, मैं मम्मी की एक्टिविटी देखती थी, तो वो रात को जैसे बैल बजाता था, मैं खोलती थी, दूध का डोलू देती थी, तो वो दूध देता था, मेरी मम्मी को देखता था। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी में वार्तालाप शुरू हो गई। रुको, अभी मैं अपनी मम्मी के ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ कि मेरी मम्मी चरित्र की खराब थी, सुनिए तो सही। तो वो इस तरह से रोज़ दूध देने आता था। धीरे धीरे इसने, जब रात का 9 बजे का टाइम था, तो 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया, क्योंकि वो इनसिक्योर हो गया था, क्योंकि मोहल्ले में लोग जगे रहते थे, गर्मी के दिन थे। तो मैं छोटी थी, तो वो कभी कभी मुझे चॉकलेट दे जाता था, कभी मुझे बिस्किट का पैकेट दे जाता था, इस तरह से। तब मेरी छोटी बहन आंचल अरोड़ा गोद की हो रखी थी, ठीक है, वो गोद की थी, तो मेरे हाथ में वो बहन होती थी। मेरी मम्मी इससे दूध लेती थी, तो ये मेरी मम्मी को कुछ इशारे करता था, अकेले बाहर मिलेंगे, छोड़ दे अपने पति को। और इसने ही उसी दूध में रूमा बेरी के कहने पे
हमारी सारे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, जिसे बुद्धि भ्रष्ट करने वाला, जिससे कि उसको जब हम पिएंगे तो हमारी नकारात्मक ओरा जाएगी। शमशान की राखें हमारे पेट में गई, पापा के पेट में गई, मम्मी के पेट में गई, मेरे पेट में गई और मेरी बहन आंचल के पेट में गई, क्योंकि दूध भी तो हम वही देते थे। उस वक्त हम इसको स्पेशल 2 तरह का दूध मंगाते थे। एक आधा किलो हम लेते थे गाय का और थोड़ा आधा किलो हम लेते थे भैंस का। भैंस का हम लोग इसलिए लेते थे, मेरी मम्मी भैंस का ही चाय पीती थी, लेकिन दूध गाय का आंचल के लिए आता था। इस तरह से 2 ठेकियाँ होती थी, तो वो अलग अलग दूध देता था। और वो उस ठेकी में, देखो मजे की बात, उस ठेकी में इसकी एक बड़ी ठेकी तो वो होती थी जो 2-4 घरों को ये दूध देता था। वहाँ पे सपना सोडी औरों के घर में भी दूध आता था और 1-2 और जने थे जिनको ये दूध देता था, वो बड़ी ठेकी में से देता था। लेकिन जो हमारी ठेकी होती थी वो इतने से डोलों में हमारे को वो दूध दे जाता था, ये तुम्हारा दूध है। उस दूध में, उसमें रूमा बेरी के कहने पर ये पंजाबी दूध, पप्पी दूध वाला, ये हमारे दूध में मिला जाता था, जिसके कारण हमारे घर में पापा का गरम गुस्सा हो गया, मम्मी का गरम अलग हो गया, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उस तरह से इसने उच्चाटन करना शुरू कराया ताकि अशोक कुमार अरोड़ा जी की जिंदगी बर्बाद हो सके। ये अपनी बीवी को मारे, ये अपने माँ को मारे, ये अपने भाई को मारे, खूब लड़ाई हो, खूब जूते चप्पलें बजे, खूब कलेश रहे, इनके घर में अशांति फैल जाए और इनकी बीवी पागल हो जाए, इसकी बेटी गलत रास्तों पे चली जाए। इस तरह से इसने करा। कहते हैं ना, जहाँ अशांति हो वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करती, आपने पुराणों में सुना होगा। तो इसने ये इस तरह से षड्यंत्र करा और मेरी मम्मी को बहलाकर फुकलाकर ये बंदा एक बार मीटिंग करने के लिए आज रुक हो गया था। तो मेरी मम्मी जब हम लोगों को किरण मासी के घर से लेके आ रही थी, हम ऑटो के लिए खड़े थे चंद्राचार्य चौक पे, तो मेरी बहन आंचल छोटी थी, आपको बताया, और मैं थी, मैं मम्मी का सिर्फ हाथ पकड़े खड़ी होती थी। तब ये एक बार ये पप्पी दूध वाला, जब हम ऑटो करके आते थे तब 2 रुपये किराया लगता था, तो हमारी किरण मासी हमें छोड़ने आते थी, वहाँ तक हमें ऑटो भी कराती थी। तो वहाँ तक हमने ऑटो में बैठे, उसके बाद पूरा पे ये मेरी मम्मी उतरी। तब फ़ोन तो होते नहीं थे, क्योंकि एकदम कार आई उस ज़माने में, हमारे लिए तो वो कार रथी थी। तो वो कार आई और मेरी मम्मी को उतरवाया उन्होंने, बात करी। मैंने कहा अरे अंकल आप तो यहाँ हो। तो उनके साथ 2 दोस्त और थे जिन्होंने मुझे बहुत सारे चॉकलेट और टॉफ़ी भी दी थी। वो कहते हैं ना कि गाय को प्यार करना हो अपने वश में तो गाय के बछड़े से प्यार करो, तो हमें चीज़ देने लग गई। उस वक्त तो हमें भी बड़े अच्छे अंकल लगे। हम तो चॉकलेट वॉकलेट खा रहे थे। तो वहाँ पे कोई एक आपस वहीं पर ही कोई रेस्टोरेंट था छोटा सा, जहाँ इसने हमें चाय पिलाई थी। अचानक से बरसात भी आ गई, तो मेरी मम्मी थोड़ा हमें लेकर कि बच्चे बीमार न हो जाए, थोड़ी किसी की दुकान के आगे खड़ी हो गई थी। तो भी उसने कहा चाय पियोगे, तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ मैं चाय पीऊँगी। अच्छा, अब जब 1 साल से दूध वाला आ रहा है तो जान पहचान तो हो ही जाती है ना। तो मेरी मम्मी वहीं पर ही चाय पीने लगी, तो हमें भी चाय और जो फाइन आता था ना वो लंबे वाला, जिसे हम बोलते हैं मैदे का बना हुआ समोसा, तो वो मैंने तो वो खाया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और मेरी मम्मी ने क्या नाम बोलते हैं वो लंबे वाले रस खाए थे और बिस्किट खाए थे, हमें अब अच्छी तरह याद है। वो मैं जब खा रही थी तो उसके वो दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे वो दी चॉकलेट वगैरह। अब उसने क्या करा कि ये दोनों पप्पी दूध वाला मेरी मम्मी से तो हाल चाल पूछते रहे, ठीक है, और इधर बारिश हो रही थी, और उसने वो बंदा उठा, वो मेरे पास आकर के बैठा, उनका मित्र वो बैठा, और वो मेरे को, मैं छोटी थी तब तो पता नहीं था मुझे, लेकिन आज एहसास होता है कि वो मेरे गलत जगहों पे हाथ लगा रहा था। मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ बीता है, मैं तो बताऊंगी ना, कि गलत जगहों पे हाथ लगाने लग गया था। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गई, मैं मम्मी को रोने लगी, मम्मी घर चलो ना, ये ऐसे कर रहा है। और मैं जब चॉकलेट खा रही थी तो मैंने उसको फेंक के मार दी, और मैं चाय की दुकान पे जो बेंच थी वहाँ से खड़े होकर अलग हो गई। चाय वाला मुझे देखने लगा, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, मैं ना चुप हो गई। मम्मी ने कहा कि अच्छा मम्मी हमारी, मैंने कहा ना कि वैसे कर दी थी खतरनाक, तो मेरी मम्मी आँख दिखाने लगी और मैं डर गई। मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है? मैंने फिर चाय वाले अंकल ने भी पूछा कि बेटा क्या हुआ? फिर मैंने बोला ये ना, ये जिन्होंने मुझे चीज़ दी ना, मैंने उसको चाय वाले को बाहर आके बोला। मतलब आप सोचो, मैं वहाँ मम्मी के सामने नहीं बता पाई, ना मैं पप्पी दूध वाले के सामने बता पाई। मैंने चाय वाले अंकल को बताया, मैंने कहा अंकल जिसने मुझे ये चॉकलेट वगैरह दी है ना, ये ना मेरे पास आकर के बैठ कर के ना
ये मेरी पेंटी में हाथ मार रहा था। आप जानते हो ये दर्द मैं आज तक नहीं भूली, इसीलिए मुझे याद है। तो उसने फिर यूँ बोला, चाय वाले अंकल ने, बेटा तू यहाँ बैठ, चल कोई बात नहीं, मैं भी तेरे पापा जैसा हूँ, यहाँ बैठ, बिस्कुट खाएगी। तब उसने मुझे एक वो खुले बिस्कुट मिलते थे ना, वो कांच के बर्तन से, उसमें से उसने मुझे दिया। तब मैं अपनी मम्मी को देखती रही। जब मैं अपनी मम्मी को देख रही थी ना, तो तब देखो मैंने कहा ना कि ये इस औरत का प्लान था कि मेरी मम्मी को भी गलत राह में लगा करके डाइवोर्स कराना। मैंने ये सब देख लिया। और उसके बाद जब बारिश बंद हो गई, वो अपनी कार से चला गया। उसने हमें ऑटो कराया, ऑटो का पैसा दिया। पॉइंट पकड़ना, अरे एक मर्द कोई आप पे पैसा खर्च कर रहा है तो कुछ तो बात है ना। मैं सब देख रही थी, समझ अब आई है वो क्यों दिया जा रहा था। तो जब उनने दिया तो उसके बाद जब हम घर आ गए और मैंने अपने पापा को खुलकर सारा बता दिया, इसीलिए गुड़िया बोल रही थी। सुने मेरी मासियाँ, मामा, बुआएं, पड़ोसी, नींबू घेर के लोग जो ये कहते हैं कि इसके घर में जो विवाद कराती है वो इसकी बेटी कराती है। क्या मैं अपना शारीरिक शोषण होने देती उस उम्र में जब मैं 5th क्लास में थी? शुक्र बनाओ कि उस वक्त कानून नहीं पता था मुझे, नहीं तो पॉक्सो में तुम्हारे पूरे खानदान को मैं डाल देती, दूध वाले की। ठीक है, उस वक्त तो वो जो फील हुआ है ना, वो फील आज भी नहीं भूली हूँ मैं कि उसने मेरे साथ ये हरकत कैसे करी। ठीक है, ये बच गई, कुछ गलत नहीं करा उसने, लेकिन हरकत तो शुरू करी ना कि वो मेरे लिए देखो अपना दोस्त लाया और मेरी माँ को पटाने के लिए, गलत राह में डालने के लिए, मेरे पापा के जिंदगी में आग लगाने के लिए, मेरे मम्मी पापा का डाइवोर्स कराने के लिए एक पप्पी दूध वाला लगाया गया था खड़खड़ी का। ऐसी ही इसने, रूमा बेरी ने मेरे पीछे खड़खड़ी के ही लोग लगाए, जो मेरे को कौन कौन थे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। खड़खड़ी के काफ़ी लड़के इसने मेरे पीछे लगाए थे जब मैं जवान हुई, अफेयर में फंसाने के लिए, घर से भाग जाऊं अब ताकि मैं नाम खराब कर लूं अपने पिताजी का, खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लूं। तू हमारे कहने से इसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, फिर इसको छोड़ दियो। पहले तो मजे लियो ईशा के साथ 6 महीने 1 साल, फिर उसका वैसे डाइवोर्स दे दियो। जब ये डाइवोर्स हो जाएगी तो फिर ना डाइवोर्स ही लड़की एक ना तो मायके में रह पाती है ना ससुराल में रह पाती है। फिर वो अगर स्ट्रगल कर रही है और अकेले में रह रही है तो उसके बाद ये रूमा बाई जैसी, कोठा बाई जैसी जो इनकी सहेलियां हैं, जिसकी ये धमकियां देती थी मुझे, मेरी सास किस किस औरत की धमकी देती थी, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है माँ, जिसे कहते हैं कि दबंग लेडियाँ, उनके भी नाम अब मैं बताऊंगी कि मुझे नहीं पता उसका सच क्या है, उसका सच तो पुलिस बताएगी। लेकिन जिस औरतों के नाम मुझे लेकर के दबाती थी ना, और ये इसी तरह से पहले शादी कराती है, फिर उसके घर में आग लगाती है, फिर उनका तलाक हो जाएगा, अकेली लड़की बेचारा कहाँ जाएगी, फिर इसका बेटा जाएगा राहुल बेरी उसको पुचकारने, अपनी बेगम बनाने, फिर ये उसको खुद बेगम बना करके अपने मज़े लेते हैं और फिर उसको धंधे में लगाते हैं। ये इनका टारगेट शुरू से था। हो सकता है आज मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, मैं कल मारी भी जा सकती हूँ, क्योंकि ये इनका एक एक सच जो मुझे पता है वो सच कोई नहीं मुंह खोलेगा, जानते सब है, खोलेगा कोई नहीं, क्योंकि कोई सबको अपनी जान का खतरा रहता है। लेकिन जब इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तो मैं आपको उतना सच बता रही हूँ जितना मीडिया में बोल सकती हूँ, वरना सच तो इससे भी ज़्यादा गंदा है जो मैंने देखा है। लेकिन मैं आपको और भी बताती जाऊँगी कि इसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, और इसको इनसिक्योरिटी हुई कि ये कहीं समाज में ना बता दे, किसी को ना बता दे। अब तक तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने इससे वादा किया था कि अगर तू मेरे घर पर नज़र नहीं मारेगी तो मैं तेरा कोई राज किसी को नहीं दूंगी। लेकिन अब इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहन बर्बाद कर दी, मेरी माँ को इनने ड्रग्स दे के मार दिया, और इस तरह से लड़कियों के पीछे लड़के लगाती है। जैसे मेरे पीछे तो बहुत लगाए और हिमानी के पीछे भी लगाए। अगर हिमानी को भी ये लग रहा है कि उसके जो प्यार करने वाले आशिक थे वो सब रूमा बेरी के लगाए हुए थे, क्योंकि एक बार बताओ ना, अगर हम खूबसूरत है, चलो लड़कों को प्यार भी होता है, तो क्या खाली एक ही क्षेत्र से होगा? क्या खाली खड़खड़ी के लड़कों को ही मुझसे प्यार होगा? उसके अलावा और किसी ज्वालापुर, शिवालिक नगर, रुड़की, भादराबाद किसी लड़के को प्यार नहीं हुआ? सिर्फ एक खड़खड़ी के इतने लड़के इन्होंने मेरे लिए लगाए, और ऐसे बेकार लड़के लगाए कि अगर
मैं उनके साथ अगर भागकर शादी कर भी लेती तो वही वाली बात होती। मेरी दादी कहा करती थी, गू खाओ तो हाथी का खाओ, कुत्ते का तो ना खाओ कम से कम। तो मेरे साथ तो यही हाल हो जाता अगर मैं जरा सी बहक जाती या महादेव का आशीर्वाद नहीं होता। तो इस तरह से इसने मेरी पहली मम्मी पापा की ज़िंदगी में मेरी मम्मी को गलत राह में डालने के लिए इसने तंत्र प्रयोग करे। मेरी मम्मी को इसने अपने पक्ष में कर लिया था। मेरी मम्मी इससे चोरी चोरी मिलने जाती थी खड़खड़ी। हाँ ठीक है ना। पहले तो ये चौकीबाड़े रहती थी, वहाँ मिली, फिर ये चौकिया मंडी रहती थी, मेरी मम्मी वहाँ भी गई जाती थी। ठीक है, जहाँ जहाँ इसने घर बदले, काशीपुरा मोहल्ला वहाँ मेरी मम्मी जाती थी। उसके बाद इनने जब मेरी मम्मी इससे कांटेक्ट करने जाती थी, मिलने जाती थी, जैसे फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो इसने मेरी मम्मी को वशीकरण कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, चाय में खिला दिया, कुछ पड़ोसियों को दिया ही। ठीक है, छाया माया का परिवार ले लो, जहाँ जहाँ मेरी मम्मी खाना पसंद करती थी उन सबके घर के गंदा खाना खा करके उसमें पुड़ियाँ डाल डाल करके कि ये तुम्हारे घर में आती है ना, ये डाल दो। अब ये कहोगे कि ये क्यों करते थे इसके कहने पे? क्योंकि एक तालाब की जो मछलियाँ थी ये गंदी, तो ये एक जैसी बन गई सबकी सब। तो मेरी मम्मी को बर्बाद करने के लिए कि इसका घर बर्बाद हो जाए और इसके बच्चे खराब हो जाए, घर खाली हो जाए, मेरे पापा बेइज्जती के कारण आत्महत्या कर ले, मेरी माँ और रूमा बेरी जैसी वेश्या बन जाए और इसकी बेटियां भी मेरे काम आएंगी, ये भी वेश्या बन जाए। क्योंकि रूमा बेरी जैसे नार्सिसिस्ट लोग कभी फ्री में किसी का भला नहीं करते। अगर ये चाय भी पिला रहे हैं ना 1 कप आपको, तो 10 कप निकालने की औकात रखते हैं ये सामने वाले से। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। आपको भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से लोग मैनिपुलेशन करके आपको बर्बाद करने आते हैं। तो मेरी मम्मी का ये कड़वा सच था जो मैं नहीं बताना चाहती थी, और मेरा भी ये सच था कि मुझे चाय वाले अंकल ने बचा लिया था। उनके लिए आज भी मैं दुआएं करती हूँ, पता नहीं वो दुनिया में है या नहीं है, कि जिन्होंने स्ट्रिक्टली उसको थोड़ा घूरा और अपने पास बिठा लिया चाय वाले अंकल ने मुझे, और फटाफट मुझे कहा कि अपनी मम्मी को बोलो घर जाओ। और घर आकर के जब मैंने अपने पापा को बताया तो हमारे घर में हुआ विवाद। मेरे पापा को गुस्सा आया, मेरे पापा ने गालियाँ दी, मेरे पापा ने एक आधा थप्पड़ भी लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से जब उनके घर में कलेश हो गया तो बस रूमा बेरी जीत गई कि यही तो चाहती थी मैं। जब इसका पति अब इसे मारेगा तो ये धंधे पे लगेगी। रजनी मेहता, रजनी अरोड़ा खानदान, इज्जतदार खानदान की बहू जब धंधे पे लगेगी तो किशन दास काका और शांति अरोड़ा और अशोक कुमार अरोड़ा और विनोद कुमार अरोड़ा जी का जो एक इज्जत और मान सम्मान है वो पैरों तले कुचला जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये इसका मकसद था, इसलिए ये पीछा ही नहीं छोड़ा इसने। तो ये इसने सोचा कि चलो माँ हाथ नहीं लगी, माँ को तो बेटी ने बचा लिया जब मेरी उम्र 5 साल की होती थी। आज मैं अपनी मासी को जवाब दूंगी कि तो क्या अगर मैंने अपने पापा को नहीं बताया होता ये सच, और मेरे पापा मेरे घर में हमारे घर में विवाद नहीं होता, तो क्या मेरी मम्मी डरती? क्या मेरी मम्मी उस आदमी से बात करना बंद करती? क्या मेरी मम्मी क्या गलत राह पे नहीं जा सकती थी? सब कुछ कर सकती थी, सिर्फ मुझे उस वक्त अकल ही तो नहीं थी। मैं जब देखा तो मैंने अपने पापा को बता दिया, और जब बताया तो विवाद हो गया। तो आप लोगों ने मेरा नाम रख दिया, मेरी मासी और बुआओं ने और रिश्तेदारों ने मिलकर के चुगलखोर है ईशा, चुगली करती है, अपने बाप को भड़काती है, अपने बाप को चुगली करती है, ये तो है ही गंदी, ये तो बेकार लड़की पैदा हुई इसकी, हमारी बहन को परेशान कराती है। अब आप बताना, आपकी बहन को अगर मैंने एक दिन को नुकसान पहुँचाया है, कलेश हुआ घर में, तो क्या मैंने गलत बुक किया या आपकी बहन की ज़िंदगी बचाकर, अपनी माँ की ज़िंदगी बचाकर सही करा? आप मुझे कमेंट कीजिए। तो इस तरह से इन लोगों ने, रूमा बेरी ने अपना बदला लेने के लिए मेरे मम्मी पापा में सबसे पहले ये स्टेप उठाया था कि खड़खड़ी के आदमी पुरुष लड़के लगाती थी, मेरे पीछे भी और मेरी माँ के पीछे भी। और मेरे पीछे कौन कौन से लड़के लगे हैं खड़खड़ी के, जल्दी उनके नाम लिए जाएंगे और जल्दी आपके बीच में मैं खुलासा करूंगी। आज के लिए बस इतना ही कि आपको पता लग गया होगा कि मेरे मम्मी पापा का डाइवोर्स कराने के लिए ये कितनी नीच और हद तक पहुंच सकती है। और अगर कानून पता होता तो पॉक्सो में बंद में जरूर कराती। लेकिन आज मुझे ये भी नहीं पता कि वो पप्पी दूध वाला जिंदा है या नहीं है, जो उसका मित्र था वो जिंदा है या नहीं है। तो ये सोचो, मैं बच्ची थी 5 साल 5th क्लास की, और वो आदमी जो अपना मित्र लेके आया वो मेरे ख्याल से ऐसा था जैसे 20-22 साल का होता है ना, उस टाइप से वो मुझे
अंकल लग रहे थे, मतलब मेरे से तो बड़ा ही था, 15-16 साल बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि था वो लड़का, मुझे इतनी तरह याद है कि बिल्कुल यंग एज थी उसकी, कोई बूढ़ा तो था नहीं, और बूढ़ा ये भी नहीं था पप्पी दूध वाला, लेकिन ये मेरी मम्मी के पीछे लगाया और अपने दोस्त वो मेरे पीछे लगाया। तो आप ये बताइए, क्या मैंने अपने पापा को बता करके सही किया था या गलत किया था, जिसका आज मुझे एक टैग लगा हुआ है कि बदतमीज और चुगली करने वाली लड़की पैदा हुई है इसकी। क्या मैं अपने पिता को नहीं बता सकती थी अपनी माँ के बारे में? क्या आप मुझे बताइए, अगर मैं ना बताती तो मेरी मम्मी की भी ज़िंदगी एक गलत जगह पे चली जाती। चलिए फिर, और सच में बताऊंगी आपके बीच में, मेरा सच कहीं ना कहीं बहुत कड़वा है, जिसे मुझे थोड़ा सोच करके बताना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मुझसे पर्सनली मिल करके मुझसे मेरे सच को सुनना चाहोगे तो आप मुझे ये कहोगे कि आप जी कैसे रहे हो, आप जी कैसे रहे हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत आ कैसे रही है कि आप इतने दर्द में भी मुस्कुरा लेती हो, क्योंकि मेरे साथ महादेव है। चलिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।